त्योहार, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका जीवन सुखमय हो, आपको जीवन में कोई पछतावा ना रहे, इसके लिए सोशलाइजेशन, लोगों से मिलना, अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ खुशियां मनाना, त्योहार मनाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक दवाई की तरह है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम सब ह्यूमंस हैं, लोग हैं, गलतियां हो जाती हैं। हम लोग कई बार इमोशंस में या खाना देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, गलत खा लेते हैं। तला भुना, पूड़ी कचौड़ी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कुछ लोग शराब का उपयोग करने लगते हैं, कुछ लोग चाय ज्यादा पीते हैं, क्योंकि आपको कई घरों पर जाना होता है, कई लोगों से मिलना होता है। तो सबसे पहली चीज होती है, अरे चाय लीजिए या कॉफी ले लीजिए। तो चाय कॉफी ज्यादा हो जाती है, खाने का समय नहीं रहता है। किसी के घर गए, रात को आपने देर से खाया, अपने ही घर में जब ज्यादा लोग आते हैं तो रात को देर से खाना हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स शेयर करता हूं, स्पेशली जब फेस्टिवल सीजन होता है या जब कोई त्योहार है या कोई सेलिब्रेशन है, कभी भी ऐसा कुछ हुआ, इन टिप्स को याद रखिएगा, आपके लिए मददगार रहेगी, आपके शरीर को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगी, आप रिबाउंड हो जाए, फटाफट आप अपनी हेल्थ में वापस आ जाएं। इस पर ये कुछ सिंपल टिप्स आपकी हेल्प कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी सबसे पहली टिप है फास्टिंग या इंटरमिटेड फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग यानी व्रत रखना, इंटरमिटेड फास्टिंग यानी कि छोटे छोटे आप कह लीजिए व्रत रखना। अब ये होगा कैसे? अगर आपने गलत खा लिया है या रात को देर से खाया है या फिर आपने ज्यादा खाया है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है कि अगले दिन आपको एक ही बार खाना है या मैक्सिमम 2 बार आपको खाना है। इससे ज्यादा आप नहीं खाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2 बार बीच में जो है नहीं खाया तो एक टिक्की खा ली या कुछ आपने आइसक्रीम खा ली, ये भी खाने में ही जुड़ेगा। ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 या 2 बार खाना है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आपने भारी खाना खाया है या जो समय पर नहीं खाया है, उसको डाइजेशन में, उसके पाचन में टाइम लगने वाला है, उसको एनर्जी लगेगी, यानी ताकत आपका शरीर लगाएगा, आपकी आंतें लगाएंगी उसके पाचन में, ताकि वो पूरा पाचित होकर आपके शरीर से बाहर निकल जाए। तो टाइम चाहिए, इसके लिए आपको टाइम देना होगा। अगर आपने दोबारा खा लिया तो फिर आपके शरीर को फिर से जो खाया उसको पाचन में उसको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, पाचन अच्छा नहीं रहता है, फिर गैस की शिकायत, पेट में अजीब सा लगना, जी मिचलाना, खट्टी डकारें आना, ये सारी परेशानियां होने लगती हैं। तो इससे अगर बचना है तो इंटरमिटेड फास्टिंग या फिर फास्टिंग या तो व्रत करें या फिर दिन में 1 या 2 बार ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। ये बहुत बहुत आपकी हेल्प करेगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है दिन भर अच्छी मात्रा में पानी पीना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब होता क्या है कि मीठा अगर आपने ज्यादा खाया है, तला भुना ज्यादा खाया है, भारी खाना ज्यादा खाया है, या चाय ज्यादा पी है, या कॉफी ज्यादा पी है, या किसी ने शराब का सेवन किया है, ये सारी चीजें हमारे शरीर से पानी को कम कर देती हैं, सुखाती हैं। फिर इससे शरीर में दिक्कतें होने लगती हैं, जोड़ की दिक्कतें, पेट की दिक्कतें, सर दर्द होना, अजीब सा लगना, ताकत नहीं होना, अगले दिन हरारत महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सब ना हो, इसके लिए आप पानी अच्छी मात्रा में पिएं। अगर सिंपल पानी ज्यादा नहीं पी सकते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए या थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, वो आप ज्यादा पी पाएंगे। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप हर्बल चाय का इस्तेमाल करिए। हर्बल चाय ऐसी होनी चाहिए, आप पढ़िए, या आयुर्वेदिक चाय वो आप ले लीजिए, लेकिन उसमें पढ़िए कि कहीं पर ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी ये तो नहीं है, काली चाय, हरी चाय उसमें तो नहीं डली हुई है, इसका ध्यान रखिए। और आप सिंपल लेमन ग्रास है, अगर आपके घर में उग रहा है पौधा, उसको तोड़िए, पानी में डालिए, उबालिए, वो पी लीजिए। जो हर्बल चाय है वो आपके शरीर से जो सूजन है उसको कम करेगी, जो दर्द है उसको कम करने में हेल्प करेगी, विटामिन मिनरल्स अलग से देगी, आपके डाइजेशन में यानी पाचन में भी हेल्प करेगी। तो आयुर्वेदिक चाय, हर्बल चाय, इनके ज्यादा फायदे हैं। इसको आप दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। 200 ml या 250 ml के पानी में डाल के आप चाय बना के फिर इसको पीजिए।
ये आपका पानी भी पूरा करेगी और साथ में बहुत सारे और फायदे देगी आपको शरीर में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और पानी अच्छी मात्रा में पीना है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है विटामिन मिनरल्स को वापस शरीर में डालना है। जब आप तला भुना ज्यादा खाते हैं या भारी चीज ज्यादा खाते हैं या जो चीज आपको ही पता अनहेल्थी है वो खाते हैं, और अगर किसी ने शराब का सेवन किया है, तो ये चीजें क्या करती हैं, हमारे शरीर से विटामिन मिनरल्स को बाहर करती हैं, खत्म करती हैं हमारे शरीर में से इसको। तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अच्छी बनी रहे। इसके लिए क्या करना है, आपको आदत डालनी है डेली 3 से 4 फल खाने की। फल कब खाएंगे? 1 बजे से पहले 2 फल खा लीजिए, 1 बजे के बाद आपको 2 फल खाने हैं। इसको आप पक्का कर लीजिए। 2-2 फल आपको ज्यादा होता है तो कम से कम 1-1 फल तो दोनों समय आप खाइए। दोनों फल अलग अलग होंगे। सुबह आपने मान लीजिए 2 संतरे खा लिए, शाम को आपने 2 सेब खा लिए, ऐसे करके। अब संतरा सेब एक साथ नहीं खाना है, अलग अलग समय पर आप खाएंगे। इससे आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन मिनरल मिलेंगे, आपकी बॉडी को रफेज मिलेगा जो आपके पाचन तंत्र को हेल्प करेगा कि आपकी जो आंतें हैं उनका मूवमेंट अच्छे से हो पाए, आंतें अच्छी तरह से साफ हो पाए। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है फलों का सेवन करिए। फलों के सेवन से आपको मदद ही मिलेगी, तो फलों का सेवन करना ना भूलें, बहुत सारे विटामिन आपको मिलने वाले हैं उससे। दूसरी चीज है सब्जियां खाना। सब्जियां जो खूब सारे तेल में ना बनी हो वैसी सब्जियां खाइए, थोड़ा बहुत सलाद खा लीजिए। ये चीजें भी आपको विटामिन मिनरल्स देंगी और आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेंगी, इसका ध्यान रखना है। चौथी मेरी टिप है, सुबह सुबह या तो आप नींबू पानी पीजिए या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में मिक्स करके पी लीजिए। नींबू पानी भी 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके इसको आपको पीना है। क्यों? क्योंकि इस सब खाने से या गलत समय पर खाने से आपके जो पेट का पित्त है वो एक्चुअली कम हो जाता है। अब कम होने से एक्चुअली आपको खट्टी डकारें आती हैं। जी हाँ, आपको लगेगा अरे ये कैसे, ये ही सच। आप इस्तेमाल करिए, सेब का सिरका आपको इजीली मिल जाएगा, उसको आप 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच मिक्स करके पीजिए। खाली सुबह आपको पीना। ये आपकी बॉडी में इंसुलिन को, शुगर को बैलेंस करके रखेगा, आपके लीवर के लिए बहुत हेल्दी रहेगा, आपकी पेनक्रियास के लिए भी बहुत हेल्दी रहेगा। अगर आपको डायबिटीज है स्पेशली ये चीज बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। नींबू पानी भी आप पी सकते हैं, जो आपको सूट करे आप उसको लीजिए। इससे आपको विटामिन सी बहुत मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मिलेंगे, बहुत सारे फायदे हैं। पाचन अच्छा रहेगा, आपका सिस्टम दोबारा से लाइन पर फटाफट आ जाएगा। इसको आप करिए। अब बात करते हैं लास्ट टिप की, 5वीं टिप की, अंतिम वाली की। इसके लिए आप ऐसी हर्ब्स, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करिए जो आपके लिवर के लिए हेल्थी रहेंगी, लिवर के फंक्शन को अच्छा करेंगी। इसके लिए या तो आप डैंडलियन चाय पी सकते हैं या तो आप भूमि आंवला का सेवन करिए। आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद गैस की शिकायत, कब्ज की शिकायत, पेट की समस्याओं में बहुत बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने व्लॉग लिखा है अपनी वेबसाइट पर, लिंक में नीचे डाल दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है, मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूज करता हूं। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं या फिर लिव 52 जो इजीली मिल जाती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद। अब ये जो मैंने सारी चीजें कही हैं ये आप करिए 7 से 10 दिन, और 7 से 10 दिन के अंदर आप रिबाउंड्स पूरी तरह से हो जाएंगे। कब होगा? जब आपने अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल दोबारा से शुरू कर दी है, उसके साथ आप ये सब करेंगे तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो त्योहार भी जरूरी हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि त्योहार और रिश्तेदार और दोस्त तब तक हैं जब तक हम जिंदा हैं, और जिंदा तब तक रहेंगे जब तक हम स्वस्थ रहेंगे। तो स्वास्थ्य को सबसे पहले रखिए। कुछ छोटी छोटी टिप्स दी हैं जिससे आपके रिश्तेदार भी नाराज ना हो, घर वाले नाराज ना हो, दोस्त नाराज ना हो, और आपके त्योहार और अच्छे से मने और आप स्वस्थ रहें। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।